हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड थ्योरम का पार्ट 10 कर रहे हैं। इसमें 10th टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देखो, क्वेश्चंस को ही आपको समझना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसेप्ट तो देखो एक क्लास में 1 मिनट या 2 मिनट का था जो फिनिश हो गया था। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक क्वार्टर सर्किल दे रखा है। क्वार्टर सर्किल का मतलब सर्किल का 1/4, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और जो पीटी है वो टेंजेंट है, और ये आपके पास एक। अब एक बात बताओ, यदि ये सर्किल है और ये वाली थ्योरम पढ़ाई थी स्टार्ट में, सेकंड और टेंजेंट जो टाइप थर्ड था उस। अब देखो इसमें क्या था कि पी टी ए और बी, तो यहाँ पे कैसे लगा देते, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, ये लगता था। अब देखो इसका मतलब ये जो सेकंड है वो यहाँ पे एक बार तो इस सर्कम्फेरेंस पे कट होनी चाहिए और एक लास्ट में कट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये सेकंड है ये तो केवल यहाँ पे सेंटर पे ख़त्म हो गई। इसका मतलब इसको कहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पहुँचना पड़ेगा। तो इसको सर्किल को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। ये सर्किल आपका कंप्लीट हो गया और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये मैं मान लेता हूँ कि क्या है कि अब आराम से हम इसमें क्या लगा सकते हैं, सेकंड थ्योरम। और सेकंड थ्योरम लगाएंगे तो पहले तो टेंजेंट के लिए तो क्या आएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर पी से कहाँ जाएंगे, ए पे, फिर पी से कहाँ जाएंगे, के पे, इंटू पी के। अब देखो ये 2 है, ये आपके पास आर है, तो ये भी क्या होगी आर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये भी रेडियस। और आपसे पूछा भी क्या है, रेडियस पूछा है। इसका मतलब पी टी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, 2 दे रखा है, इंटू पी के, तो पी के तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब आर प्लस टू, तो 2r+2 हो गया। 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 2r+2, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 8 इक्वल्स टू 2r+2। देखो यहाँ से इस पे लेके आओ, क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो ये कितना होगा, 8 - 2 इक्वल्स टू 2r, तो 6 इक्वल्स टू 2r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। लेकिन यहाँ पे r तो 3 है ही नहीं। इसका मतलब ये रेडियस नहीं पूछ के आपसे क्या पूछा है, डायमीटर। ठीक, तो r इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखो सेकंड में भी क्या है, यहाँ पे 2 सर्किल हैं। एक सर्किल इंटीरियर है और एक आउटर है। जो इंटीरियर सर्किल है वो जो बिगर सर्किल है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। अब देखो ये बोल रहा है कि जो पीटी है, ये तो पीटी तो देखो ये दोनों सर्किल की टेंजेंट है, इसकी भी और बिगर की भी। उसके बाद जो ए बी 2 सेंटीमीटर, और ये जो पी बी है वो केवल और केवल किसकी टेंजेंट है, इनर सर्किल की। तो एक चीज़ देखो आप, एक कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, कि यदि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी, और दोनों की जो लेंथ है वो आपकी इक्वल होगी। मतलब उस पॉइंट से लेके और कॉन्टैक्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो दोनों की आपकी इक्वल होगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अब एक बात बताओ, अब मैं केवल इनर वाला सर्किल है ना उसको मानता हूँ, तो उसके लिए पी टी भी टेंजेंट है और पी बी क्या है, टेंजेंट। इसका मतलब पी टी और पी बी की लेंथ क्या होगी इससे, तो पी टी 4 है तो पी बी भी कितना होगा 4, तो ये 2 है तो ये भी लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 2। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद अब यदि आउटर सर्किल के लिए हम सेकंड थ्योरम लगाएं तो देखो क्या होगा, पी से कहाँ जाएंगे हम, टी पे, तो पी टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है तो स्क्वायर आएगा। उसके बाद पी से कहाँ आएंगे, ए पे, और पी से कहाँ जाएंगे हम, सी पे, तो पी ए इंटू पी सी, तो पी टी स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, 2 इंटू पी सी, 2 और 2 4 प्लस एक्स, तो 16 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस एक्स, ये गया तो 8 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। इसका मतलब यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा भी क्या है कि बी सी इक्वल्स टू एक्स, उसकी लेंथ फाइंड करो। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये भी सेम उसी तरीके से, बस ये है कि वहाँ पे आपसे ये पूछा था, यहाँ पे ये पूछ रहा है, कंसेप्ट तो सेम ही है। अब एक बात बताओ, यदि ये फोर, ये जो पी टी है और जो पी बी है वो इस सर्किल की क्या है, टेंजेंट, इसका मतलब दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। तो इसकी पी बी की 4 + x होगी, पी टी की भी 4 + x हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसमें क्या करना है आपको। अब क्या करें, बिगर सर्किल के लिए सेकंड थ्योरम लगा देते हैं। तो बिगर सर्किल के लिए सेकंड लगाए तो ये तो टेंजेंट है बिगर के लिए भी, तो क्या आएगा, PT² इक्वल्स टू PA इंटू PC। तो PT² 4 + x² इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है कि यहाँ क्वाड्रेटिक वगैरह बन सकती है ना। तो 4 और PC क्या होगा, 4 + 8 12 + x। इसको ओपन करेंगे तो 16 + x² + 8x इक्वल्स टू 48 + 4x 16। अब सभी को एक साइड में लेके आ जाओ, x² + 8x - 4x - 48 + 16 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस यहाँ कितना बच गया, 4x, और यहाँ पे कितना बचेगा, 48/16, तो 2 और 3, तो -32 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो। तो x² + 8x - 4x, मैंने इसको ब्रेक किया इस तरीके से कि सम करे तो 4x आए और मल्टीप्लाई करे तो 32x² है माइनस का, तो -32 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x + 8 हो गया, इसमें -4 लेंगे तो x + 8 हो गया। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, x + 8, तो बच गया क्या, x - 4 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, -8, और यदि ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। पूछा भी क्या है, बी ए इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि बी ए क्या है, आपकी लेंथ है, और जो इसका मतलब -8 नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4, और 4 कौन से ऑप्शन में, सी में। तो ये आपका आंसर हो गया।